नमस्कार प्यारे साथियों। हम क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस की जो शुरुआत है सबसे पहले पोइट्री सेक्शन से करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स कि क्लास 12th में जो पेपर आएगा इंग्लिश का, उसमें जो सेक्शन सी होगा, उस सेक्शन सी में आपकी 2 टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका पोइट्री से होगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पोइट्री से ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पोइट्री सेक्शन में कितनी पोइम्स है जो हमें पढ़नी है। हमारे पूरे सिलेबस में केवल 5 पोइम्स दी गई हैं और इन 5 पोइम्स में से सबसे पहली पोइम है द नोबल नेचर। अब हम बात करते हैं कि पोइट्री सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा। लिए पूछा जाएगा जिसमें एक स्टैंजा होगा और बाकी के 3 क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से करने आपको 3 होंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमारी जो बुक है जिसमें पोइट्री सेक्शन है वो उस बुक का नाम है रेनबो। और जो हम पोइम आज पढ़ेंगे वो है फर्स्ट पोइम द नोबल नेचर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द नोबल नेचर के जो पोइट हैं जिन्होंने इस पोइम को लिखा है उनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का जो फुल नेम है, कंप्लीट नेम है, वो है बेंजामिन जॉनसन। हमको जब इंग्लिश में अपने क्वेश्चन आंसर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम चाहे बेन जॉनसन लिखें या बेंजामिन जॉनसन, इम्पैक्ट बेंजामिन जॉनसन लिखने पर ज़्यादा होगा। बुक में आपके में बेन जॉनसन दे रखा है। तो हम शुरू करते हैं कि इस पोइम का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्यों लिखी है और हमें किस तरीके से इस पोइम के आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम पोइम को लिखने का पर्पस समझते हैं। पर्पस, अगर हम पर्पस की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, इस पोइम का नाम है नोबल यानी कि श्रेष्ठ, सुपीरियर, और नेचर मतलब बिहेवियर। कि हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को अपना जो नेचर है, अपना बिहेवियर है, वो बहुत ही सुपीरियर रखना चाहिए। हमें कॉन्ट्रीब्यूटरी बिहेवियर रखना चाहिए। हमें अपने लाइफ को एक ऐसे मोड पर ले जाना चाहिए जो सबके लिए यूज़फुल हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी हो। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ कॉन्ट्रीब्यूटरी हो सकती है, किस तरह से हमारी लाइफ में हम नोबल नेचर को अच्छे अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हमने पर्पस बताया। पर्पस क्या था कि हम अपनी लाइफ में सुपीरियर बिहेवियर यानी कि नोबल नेचर को अचीव कैसे करें। तो देखिए, पॉइंट क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सीयर। सबसे पहले हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी देखते हैं। ग्रोइंग यानी आपको जानते हैं कि फ्लरिश होना, ब्लूम करना, ब्लॉसम करना या बड़ा होना हिंदी में कहे तो। और इसके अलावा बल्क मानी होती है साइज, और अमाउंट भी होती है। डथ का मतलब यहाँ ये ओल्ड इंग्लिश यूज की गई है। डथ का मतलब होता है डज नॉट। मैन मतलब ह्यूमन बीइंग और बी मानी होना। ओके, ये वर्ब है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर। 300 ईयर एक 300 साल एक लंबी अवधि है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। टू फॉल अ लॉग, लॉग मानी होती है लकड़ी, ए पीस ऑफ ड्राई वुड। अ पीस ऑफ ड्राई वुड, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, जिसे हम राफ्ट भी कहते हैं, जिसे हम राफ्ट भी कहते हैं, RAFT, राफ्ट। बाल्ड, बाल्ड मानी होता है लीफलेस, यानी कि जब पेड़ पत्तियों से रहित होता है तो वो एक गंजा हो जाता है और हिंदी में से गंजा कहते हैं। और सीयर, सीयर मतलब होता है डेड, बैरन और विदर्ड, यानी कि मृत, बंजर और मुरझाया हुआ। इनमें से हम तीनों वर्ड्स में से, तीनों में से कोई भी मीनिंग हम ले सकते हैं। मृत,
बंजर और मुरझाया हुआ। तो देखिए वोकैब में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इट इज़ नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग मानी होता है ब्लूमिंग यानी फ्लरिशिंग, फलना फूलना। तो इसके बाद हम देखते हैं लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क मानी आपको बताया साइज, आकार। डथ मीन्स डज नॉट, मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग खड़े रहना। लॉन्ग एंड ओक एक बलूत के पेड़ की तरह। ओक एक बलूत का पेड़ है, ये लंबा पेड़ होता है, ठीक है। 300 ईयर 300 सालों तक। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और एक लक्कड़ की तरह गिर जाना अंत में। ड्राई बर्ड एंड सीयर। बर्ड का मतलब आपको लीफलेस बताया हुआ है, और सीयर का मतलब यहाँ पर डेड, बैरन और विदर्ड में से हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो देखिए कि पॉइंट ये कहना चाहता है कि इट इज़ नॉट। इट इज़ नॉट का मतलब है इट इज़ यूजलेस, मतलब ये कोई काम का नहीं है। इट इज़ वेस्ट, इट इज़ वेन, ये व्यर्थ है। ग्रोइंग यानी कि ब्लूम करना, खिलते रहना, बढ़ते रहना। लाइक ए ट्री, कि हम एक पेड़ की तरह बढ़ते चले जाएं। वैसे पेड़ कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिमिटेड हाइट तक बढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन तक या बहुत ही कम लाइफ स्पान अपना जीते हैं। लेकिन यहाँ जिस पेड़ की बात की गई है वो पेड़ है बलूत का पेड़। तो वो कह रहा है कि ये यूजलेस है, कि हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है एक पेड़ की तरह आकार में, पेड़ की तरह ड्यूरेशन में बढ़ती चली जाए इन बल्क, और आकार में बड़े हो जाएं हम। डथ मेक मैन बेटर बी, आकार में बड़े होने से, उम्र में बड़े होने से ये इंसान को क्या नहीं बनाता, अच्छा इंसान नहीं बनाता। मानव को एक मानवता प्रदान नहीं करता है, उसके अंदर एक नोबल नेचर प्रदान नहीं करता है। या फिर हम खड़े रहें ठीक वैसे ही जैसे कि एक बलूत की पेड़ खड़ा रहता है लंबे समय तक। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक। जैसे कि एक बलूत का पेड़ खड़ा रहता है, या हम इस तरह से खड़े रहें। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और अंत में एक सूखे लकड़ी की तरह नीचे जमीन पर धराशायी हो जाएं। ड्राई, सूख करके, पत्तियों से रहित होकर के, और जीवन रहित यानी मृत होकर के, बंजर होकर के, जिसमें कोई भी यूजफुल थिंग्स अब नहीं है। तो क्या कह रहा है पॉइंट? ये कह रहा है कि अगर हम एक बलूत के पेड़ की तरह अपना जीवन जीते हैं तो वो नॉबल नहीं होता है। यानी कि वो किस तरह के जीवन को जीने की मना करता है? वो करता है, मैं आपको यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि बेन जॉनसन यहाँ पर लॉन्ग लाइफ बट यूजलेस लाइफ, इसको जीने की मना करता है कि आपको, इंसान को कभी भी लंबी लाइफ नहीं जीनी है, और अगर लंबी जी रहे हो तो वो यूजफुल होनी चाहिए, यूजलेस नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों तरह के जीवन को जीने की वो मना करता है। अब इस तरह का जीवन किसका है? वो ओक का है, बलूत के पेड़ का है। तो अब आपसे पॉइंट में जो क्वेश्चन है उनमें ये पूछा जा सकता है कि विच लाइफ डज द पॉइंट नॉट फेवर, कि कौन से जीवन को कवि बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसका पक्ष नहीं लेता है। तो आपको आंसर देना है कि द पॉइंट, या आप नाम भी लिख सकते हैं कि बेंजामिन जॉनसन डज नॉट फेवर अ लॉन्ग एंड यूजलेस लाइफ दैट इज ऑफ एन ओक ट्री। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि वाई डज द पॉइंट नॉट फेवर एन ओक ट्री, तो आप बताएंगे कि एन ओक ट्री स्टैंड्स लॉन्ग for 300 years on the earth, and finally it falls like a dry piece of wood, becoming leafless and lifeless. It does not make any use of its life. It does not contribute to other creatures. That's why the poet does not favor the life of an oak tree. इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये केवल पोइट्री का पहला स्टैंजा था जिसको मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको आंसर्स क्रिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, here the poet does not favor the life of an oak tree, and he says that it is useless to bloom and to flourish like a tree in size. It does not make a man a better human being.
Or if a man stands long like an oak tree for 300 years and falls like like the tree, becoming a dry piece of wood and leafless and lifeless. It does not make and it will not make any sense of its life, and it will be useless. So, here in the stanza, the poet hates the life of an oak tree, and here he wants to say that one should live his life in deeds, not in years. मतलब यहाँ पर एक इंसान को अपने जीवन को कार्यों में जीना चाहिए, ना कि उम्र में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं।